गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओपन योर एसएसटी बुक, चैप्टर 13 नेचुरल डिजास्टर। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखा था? फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स देखे थे। आज हम लोग सुनामी के बारे में देखेंगे। सुनामीज are huge sea waves created by some disturbance under the sea, such as earthquakes, volcanic eruptions, or landslide. In deeper water, tsunami travel without any significant change, but when they reach shallow water of the coastal areas, they rear up into waves as high as 50 मीटर। तो सुनामी क्या है? ये एक ह्यूज सी वेव्स है जो अंडर द सी में क्रिएट होता है ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस। ठीक है, और ये डीप वाटर में ट्रेवल करता है विदाउट एनी चेंज, और जैसे ही ये कोस्टल एरिया में रीच करता है तो इसका हाइट 50 मीटर्स हो जाता है। ठीक है, सुनामी कैन ट्रेवल एज फास्ट एज अ जेट प्लेन एट 700 किलोमीटर पर आवर और मोर। दे स्ट्राइक द कोस्टल एरिया सडनली एंड कॉज ग्रेट डैमेज। तो ये सुनामी क्या करता है? ये इसको कंपेयर किया गया है जेट प्लेन के साथ में, जिसका स्पीड होता है 700 किलोमीटर पर आवर और मोर। ठीक है, और ये क्या करता है? कोस्टल एरिया को स्ट्राइक करता है सडनली और बहुत बड़ा डैमेज कॉज करता है। One of the biggest tsunami in the history was the one that hit Indonesia. ये सब क्या है? बिगेस्ट सुनामी इन द हिस्ट्री। क्या है ये? इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स ऑन 26 दिसंबर 2004। तो ये याद कर लीजिएगा। इट किल मोर देन 3 लाख people. This tsunami has changed the geographical location of many islands in the Indian Ocean. और ये सुनामी क्या करता है? ये geographical location of many islands, बहुत सारे islands का ये geographical location को चेंज कर देता है। The Indian Ocean is not prone to tsunami. Indian Oceans prone toward नहीं है सुनामी के। ठीक है, सुनामी आर यूजुअल फीचर ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का सुनामी क्या है? यूजुअल फीचर्स है। सुनामी वार्निंग आर इशूड इन एडवांस बाय द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर इन होनोलुलु यूएसए। तो यूएसए में एक जगह है होनोलुलु, यहाँ पे क्या है? पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर है, जहाँ पे आपको एडवांस इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, वार्निंग पता चल जाए कि ये आने वाला है, क्या है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग से हम लोग को वेदर के बारे या साइक्लोन के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, कि कौन कितना स्पीड में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इसके बारे में पता चल जाता है। रिलीफ वर्क। Various national and international non-governmental organizations (NGO) take initiative to provide relief and support to the people affected by natural calamities. Some of the organizations that provide help and support with money and manpower are, तो बहुत से ऐसे गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे अफेक्टेड एरिया में अफेक्टेड पीपल को मदद करने के लिए आगे आते हैं, रिलीफ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, जो ऐसे डिजास्टर से डिजास्टर को फेस करते। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वॉलेंटियर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, द ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमिन रिलीफ, ऑक्सफैम, और इसको बोलेंगे वाइड, the Red Cross Society, United Nations Children's Emergency Fund or UNICEF, Children Relief and You Cry, First Hand Foundation, First Fight the Drought Fund। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीफ देने के लिए काम करते हैं। मेनी अदर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्क एक्टिवली टू प्रोवाइड रिलीफ एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड पीपल। और यूनाइटेड नेशंस के और भी बहुत एजेंसी है जो बहुत एक्टिवली काम करते रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ऐसे अफेक्टेड पीपल को अफेक्टेड एरिया में इन द टाइम ऑफ कैलामिटीज।
The United Nations Disaster Management Team UNDMT in India comprises the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO. All these organizations come forward to help in times of need. ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे आते हैं मदद करने के लिए, ऐसे अफेक्टेड पीपल जो अफेक्टेड एरिया में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग को ये मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है। Role of armed force during disaster. The armed force play a vital role during disaster. डिजास्टर के समय में एक आर्म्ड फोर्स होता है जो फुली ट्रेंड होता है, वो आर्म्ड होता है, उन लोग के पास सब कुछ होता है। उन लोग का क्या रोल है डिजास्टर के समय में? दे ऑर्गेनाइज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड हेल्प इन क्लियरिंग रोड सो दैट रिलीफ कैन रीच अर्ली। ये लोग क्या करते हैं? ऐसे आर्म्ड फोर्स होते हैं, ये टीम होते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बचाव दल होते हैं, ये लोग बचाते हैं। जैसे कोई नदी में बाढ़ आ गया, वहाँ फंसा हुआ, तो ये टीम जाते हैं और उन लोग का मदद करते, वो लोग को कंफर्ट जोन में लेके आते। ये है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये लोग एक टीम होते, ये लोग मदद करते, ये लोग एक फोर्स होते हैं जो अफेक्टेड पीपल को अफेक्टेड एरिया से बाहर लाते हैं। दे सेंड मेडिकल यूनिट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल। और ये लोग क्या मेडिकल यूनिट्स भी सेंड करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के समय में, और फूड, मेडिसिन और अदर रिलीफ मटेरियल भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द एयर फोर्स हेल्प इन ड्रॉपिंग फूड, वाटर एंड क्लोथ इन द अफेक्टेड एरिया। और जो एयर फोर्स होते हैं वो लोग फूड, वाटर और क्लोथ को ऊपर से फेंकते हैं अफेक्टेड एरिया में अफेक्टेड पीपल लोग के लिए। जैसे जहाँ बाढ़ आया हुआ है वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्क किया जाता है जैसे उन लोग को रिलीफ दे सके। The police try to maintain law and order during a disaster to prevent anti-social element from looting, theft and destroying shop and home। और पुलिस जो होते हैं वो क्या करते, लॉ और ऑर्डर को डिजास्टर के समय में प्रिवेंट करते, ठीक है, ताकि कोई भी किसी प्रकार का एंटी सोशल एक्टिविटी जैसे लूटिंग, डिस्ट्रॉइंग शॉप्स एंड होम नहीं हो पाए, ठीक है। ड्यूरिंग कैलामिटीज बिजनेस, schools, houses and colleges help to collect money, medicine, clothes, utensil, food etc. as charity for the relief of the affected area। और क्या होता है, ऐसे जो डिजास्टर हैपन होता है तो बहुत सारे बिजनेस, हाउसेस में या स्कूल्स में या कॉलेज में एक बोला जाता है कि वहाँ से हेल्प लिया जाता है। स्कूल भी हेल्प करता है, कॉलेज हेल्प करता है और बहुत तरह तरह से लोग हेल्प करते हैं ऐसे लोगों का, अफेक्टेड पीपल का अफेक्टेड एरिया में जो फंसे हुए हैं। रोल ऑफ मीडिया एंड अदर। टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज टू द डिजास्टर अफेक्टेड पीपल। और मीडिया और टेलीविज़न और न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग भी कम्युनिकेट करते हैं, पीपल को कनेक्ट करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ऐसा काम करते जिससे हम लोग को पता चलता है क्या हो रहा है, कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन देते, ठीक है। दे इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डिजास्टर के बारे में बताते हैं। ये रोल ऑफ ये मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ओके, सो दैट दे कैन हेल्प एज मच पॉसिबल। तभी तो हम लोग को पता चलेगा और लोग हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड फायरमैन प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग डिजास्टर। और आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर्स और फायरमैन भी है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है डिजास्टर के समय में। डॉक्टर प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एट सच टाइम। डॉक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रोल ऑफ द कम्युनिटी। नेचुरल डिजास्टर
ऑलवेज कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये डिजास्टर क्या होता है, इससे बहुत डैमेज होता आता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। पीपल लूजेस देयर लव्ड वंस, और पीपल जो है अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। एंड नीड कंसर्न लव एंड केयर, और उनको क्या चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए। पीपल need some to talk to sympathize with them and extend help, और लोग सोचते कि ऐसे अफेक्टेड पीपल सोचते हैं कि लोग उनसे बात करें, उनको हौसला बढ़ाए, उनको हेल्प करें। उनको क्या चाहिए, दे नीड बेसिक एमेनिटीज लाइक शेल्टर, फूड, क्लोथ एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसिन। उनको क्या चाहिए अफेक्टेड पीपल को, बेसिक एमेनिटीज जैसे शेल्टर, फूड, क्लोथ एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसिन। It is the duty of every community to arrange for foods, water, shelter and clothing for the affected people। तो कम्युनिटी का रोल क्या होना चाहिए कि ऐसे जो अफेक्टेड एरियाज में जो ऐसे अफेक्टेड पीपल है उनका हम लोग को मदद करना चाहिए, ठीक है। जैसे रोल ऑफ मीडिया क्या है, हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हम लोग को नॉलेज में आता है कि यहाँ ऐसा हो रहा है। तो एज अ हम लोग को कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हम लोग को क्या करना है, ऐसे लोगों का हम लोग को मदद करना, आगे आना। एजेंसी तो कर ही रहा है, हर कोई अपना अपना तरीका से कर रहा है, तो और हम लोग का भी एक रोल होता है कम्युनिटी का कि हम लोग को भी मदद करना है, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, ठीक है। तो बहुत तरह से हम लोग को मदद करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोग को सुनामी के भी बारे में बता दिया, रिलीफ वर्क के बारे में बता दिया, रोल ऑफ आर्म्ड फोर्स बता दिया, मीडिया एंड अदर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग का एंड होता है, ठीक है। आप लोग ये चैप्टर को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी हार्ड वर्ड्स है वो सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक बात, 2 से 3 बार जरूर बुक रीड करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग 2 से 3 बार अगर रीड करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा से चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आप लोग का ये ड्यूटी है कि आप लोग 2 से 3 बार जरूर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।